स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 9th क्लास का मैथ चैप्टर 7 का पार्ट 2 MCQ जो देख रहे हैं टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। 6 चैप्टर तक कंप्लीट है और 7 चैप्टर का भी एक पार्ट कल अपलोड कर दिए हैं। ये लास्ट पार्ट है। इसमें देखेंगे लगभग 15-16 क्वेश्चन और ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा तो टर्म 1 में जितना भी पढ़ना है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद साइंस में एक चैप्टर बाकी है MCQ का, गुरुत्वाकर्षण है ना, फिजिक्स का। तो गुरुत्वाकर्षण का MCQ कल बता देंगे, तो मैथ और साइंस दोनों हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा से एग्ज़ाम का तैयारी करिएगा। बाकी चैप्टर ना देखो पिछला चैप्टर तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, मिल जाएगा। और एक्सरसाइज वाइज देखना चाहते हो 1.1 1.2 इस तरह से एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। साइंस का भी चैप्टर वाइज भी पढ़ाए हैं और ये MCQ भी अभी बताए हैं। और MCQ में एक चैप्टर बाकी है गुरुत्वाकर्षण, तो उसको कल कर देंगे। मैथ आज कंप्लीट हो जाएगा, तो रिविज़न करते रहिए। उसके बाद देखते हैं तो कोई एक आध सब्जेक्ट सोशल साइंस या कुछ और उसको भी देखते हैं। अगर आप कमेंट करिएगा, अगर पढ़ना चाहते हो तो सोशल साइंस भी MCQ करा देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 7 चैप्टर का MCQ सेकेंड पार्ट। पहला पार्ट में 15 क्वेश्चन देखे थे, दूसरा पार्ट में 16 नंबर क्वेश्चन इसमें देखेंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड में नज़र आ रहा होगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, 15 तक किए थे ना, हाँ किए थे। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। तीनों भुजा से बराबर है तो साइड 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 से सर्वांगसम होगा, है ना। तीनों भुजा बोल रहा है दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है, तो तीनों भुजा मतलब साइड साइड साइड, तीन गो साइड बराबर है तो कौन सा नियम होगा, तो साइड साइड साइड, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है RHS सर्वांग समता नियम लगता है किसमें, RHS इसमें क्या होता है, राइट एंगल, R मतलब राइट एंगल यानी 90 डिग्री, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण जिसको हिंदी में बोलते हैं, और एगो S मतलब भुजा साइड, है ना। तो 90 डिग्री कर्ण भुजा ये बराबर होनी चाहिए तो वो सर्वांगसम है। तो 90 डिग्री आ रहा है, मानिए कौन सा त्रिभुज के लिए है, तो ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज में ये काम आता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के लिए है तो समकोण त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं बाबू, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। सभी भुजा बराबर तो सभी कोण भी बराबर होगा, ये 60-60 डिग्री सभी होता है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो 60 डिग्री का है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री, एगो 60 रहेगा तब ना, 6 × 18 180 डिग्री होगा तीनों मिला के। 19 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AB बराबर दिया हुआ है AB बराबर BC और एंगल C बराबर किधर है 80 डिग्री है, तो एंगल B कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन अब आ रहा है। देखिए दो भुजा बराबर है तो दो बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण बराबर होता है, ये याद रखिएगा। एक नियम है, जब भी त्रिभुज का दो भुजा बराबर है, जैसे ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो इसका सम्मुख कोण ये दोनों कोण इक्वल रहेगा, ठीक है। ये दोनों कोण क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे भुजा बराबर दिया है, ठीक है। ये मान लीजिए A, इसको A मान लेते हैं, इसको BC, तो AB बराबर AC, AB बराबर अच्छा BC बोला है तो AB बराबर BC, यानी ये वाला और ये बराबर है, ये नहीं है। तो इसका सम्मुख भुजा कौन होगा बाबू, सम्मुख भुजा दो बराबर भुजा होगा तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। तो ये दोनों भुजा अगर बराबर है तो इसका सम्मुख कोण एक ठो ये हो जाएगा और एक ठो ये, तो ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसमें से देखिए एगो 80 डिग्री दिया हुआ है, C कितना दिया हुआ है, ये 80 डिग्री, तो ये 80 दिया हुआ है मतलब ये दोनों बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। A भी हो गया 80 डिग्री। हमको बोला B निकालने, ये वाला फाइंड करना है, ये वाला, तो B कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 × 80 है तो 80 कितना हो गया 160 डिग्री, तो बच गया कितना 20 डिग्री। 160 और 20 कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों में 160 हुआ, तो ये तीसरा जो है B वो होगा 20 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 20 डिग्री।
ठीक है, 20 डिग्री ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रहा है। तो नियम क्या याद रखना है, जब भी एक त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर यानी समद्वि बाहु त्रिभुज हो, तो समद्वि बाहु त्रिभुज अगर हो यानी दो भुजा बराबर हो तो उसका सम्मुख कोण यानी अगर ये दोनों बराबर रहता भुजा तो इसका सम्मुख ये दोनों होता बराबर, ये दोनों कोण बराबर होगा। इधर से अगर ये दोनों भुजा बराबर होगा तो इसका सम्मुख एक ये हुआ एक ये, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। तो इधर से दिया क्वेश्चन में ये दोनों बराबर, तो इसका सम्मुख ये ए और सी 80-80 यानी बराबर होगा। तो बाकी तीसरा निकालना रहेगा, तो तीसरा निकल जाएगा, दो को पता चल जाए तो तीसरा पता चल ही जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, यदि ABC में त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, 20 नंबर में भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। AB बराबर दिया हुआ है AC, AB बराबर AC है, यदि B 95 डिग्री 55 डिग्री है, B कितना है 55 डिग्री है, B 55 डिग्री है, तो A कितना होगा, A हमको फाइंड करना है। ठीक है, A फाइंड करना है, B 55 डिग्री है। देखिए फिर से दो भुजा बराबर है बाबू, क्या है दो भुजा बराबर है, तो चलिए बना देते हैं एक त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर है। ठीक है, तो नाम लिख देते हैं ABC, कौन बराबर है AB ये वाला और AC ये वाला, फिर से यही इधरे वाला दो बराबर है, तो ये बराबर है, तो इसका सम्मुख कोण क्या ये हो गया और एक ठो ये दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों में से एक ठो दिया हुआ रहेगा तो दोनों को उतना लिख देंगे, कहे कि दोनों तो बराबर है। तो दोनों में से देखिए क्या दिया हुआ B 55, तो B 55 अगर है तो C भी 55, कहे कि दोनों बराबर रहता है। अब तीसरा निकालना है, तो दो को पता चल गया तो तीसरा कहे नहीं पता चलेगा। 180 तीनों जोड़ के होना है, दो को जोड़ने से कितना हो रहा है 50 50 100 और 50 5 5 10 110 हो रहा है दो में, तो ये कितना होगा तीसरा वाला 70 डिग्री होगा, तब ना 110 और 70 180 डिग्री, यानी इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है, AB बराबर AC फिर से दिया हुआ है और एंगल यहाँ दिया हुआ है। अच्छा 20 नंबर में ये 21 नंबर था है ना, 21 नंबर में ऐसा दिया हुआ AB बराबर AC और B 55 डिग्री, तो ये निकालना था। 20 नंबर में है किधर ये 20 नंबर में एंगल B दिया हुआ है 70 डिग्री, एंगल B 70 डिग्री, तो एंगल A फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए ये निकालना है, तो फिर से वही त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज ABC, नाम लिख दिए AB ये और ये AC बराबर है, तो दो को भुजा बराबर, तो इसका सम्मुख कोण ये दोनों बराबर, तो दोनों में से एगो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, तो B 70 दिया है तो लगा देंगे B में 70, तो B के बराबर C, ये भी तो 70 हो गया, तो 70 70 140 हो गया, तो बच गया कितना 140 और 40 होता है 180, तो ये जो A एंगल है वो 40 डिग्री होगा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ 22 नंबर भी ऐसे ही है, तो उसको भी देख लेते हैं। 22 में दो एंगल बराबर है शायद, अच्छा चलिए इसको हटा लेते हैं। 22 नंबर में त्रिभुज ABC में B 55 डिग्री है, A 70 डिग्री है, तो यह त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, B 55 डिग्री है, B 55 डिग्री है और एंगल A 70 डिग्री है। तो ये त्रिभुज का प्रकार पूछ दिया है, दो एंगल दे करके बोल दिया त्रिभुज का प्रकार बताओ, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है। ठीक, तो चलिए त्रिभुज इस तरह से मान लेते हैं ABC, तो B दिया है 55 तो ये लगा दिए 55, A दिया हुआ है 70 तो लगा दिए 70। तब देखिए दो एंगल दिया हुआ है, तो दो एंगल दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया हुआ, तो तीसरा निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि ये त्रिभुज कैसा है। अगर तीनों एंगल अलग अलग आए, जैसे ये 55 ये 70 और ये कुछ 50 40 कुछ दूसरा है, यानी तीनों अलग अलग रहे तो कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज है। तीनों बराबर रहता तो समबाहु कहते, तो तीनों बराबर का तो चांस नहीं है, कहे कि दो देवल है, एगो 55 एगो 70, तो बराबर तो नहीं है, तो समबाहु त्रिभुज तो हो नहीं सकता है। तो दो ही ऑप्शन है, या तो विषमबाहु होगा यानी तीनों बराबर नहीं आया तो विषमबाहु, और कम से कम दो को बराबर अगर आ गया, अगर ये 55 आ गया ये 70 आ गया यानी दो को बराबर हो गया तो कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, कोई बराबर नहीं तो विषमबाहु। तो चलिए निकालते हैं, ये 70 ये 55 है, तीसरा कितना होगा C कितना होगा, तो तीनों का जोड़ कितना होता है बाबू 180, 70 + 55 प्लस एंगल C बराबर 180, तो जोड़िए 5 7 5 12 125 प्लस एंगल C बराबर 180, तो एंगल C बराबर 180, 25 100 उधर जाकर माइनस होगा, 10 में 5 घटाएंगे 5 बच गया यहाँ 7 7 2 घटाएंगे 5 55 आ गया, ये 55 देखिए 55 55 दो को 55 55 आ गया, माने दो को कौन बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज है,
द्विबाहु त्रिभुज है। दो बराबर है मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो एंगल बराबर है तो इसका जो एंगल बराबर है तो इसका सम्मुख भुजा भी दो बराबर होगा, और दो भुजा बराबर है तो उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं ABC बराबर AB। अच्छा, ABC में एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है और एंगल B दिया हुआ है 45 डिग्री, तो एंगल C पूछा है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, वैसे ही दो भुजा बराबर एगो एंगल पूछा है, तो चलिए ये रहा त्रिभुज बना देते हैं, टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ABC नामों लिख दिए, AB बराबर है AC, फिर से वही दोनों बराबर, तो इसका सम्मुख कोण ये दोनों बराबर होगा, तो इसमें से B 45 दिया है तो ये भी कितना होगा, C 45 से होगा। अच्छा, C ही पूछा है तो B 45 तो C भी 45 होगा, कहा कि ये बराबर भुजा का सम्मुख कोण है, तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी C भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो सब क्वेश्चन ऐसे ही है। 24 नंबर क्वेश्चन फिर से ABC में AB बराबर BC बराबर AB है, BC बराबर AB, BC और AB बराबर दिया हुआ है, एंगल B 80 डिग्री है तो A निकालना है, एंगल B 80 डिग्री है तो एंगल A फाइंड करना है। ठीक है, फिर से त्रिभुज एक बना देते हैं, ये रहा त्रिभुज ABC। देखिए BC AB के बराबर, BC ये BC AB ये बराबर, देखिए बराबर भुजा का सम्मुख कोण, ये दोनों बराबर है तो इसका सम्मुख कोण ये होगा और एगो ये, तो ये दोनों बराबर होगा। इसमें से देखिए कौन दिया हुआ है, अच्छा इसमें गड़बड़ है, B दिया है, ये वाला दिया है 80, ये वाला 80, ये दोनों बराबर वाला नहीं दिया हुआ है, तो कितना होगा, तो बराबर वाला नहीं दिया हुआ है तो मान लीजिए इसको x मान लेते हैं तो ये भी x होगा ना। तो देखिए ये दोनों बराबर है, एगो 80 है तो बराबर बराबर कितना डाले और इस 80 को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो बराबर है इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि ये 50 होगा, ये हो 50 होगा, तभी ना 50 50 100 हो जाएगा 100 और ये 80 180 डिग्री, तो डायरेक्ट बन रहा है क्या 50 डिग्री होगा दोनों, तो ए पूछा है तो ए 50 और सी दोनों 50 से होगा, तभी ना 50 50 100 होगा और ये 80 180, तीनों भुजा तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। आ रहा समझ में। और अगर इसको बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, जैसे x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, बराबर है ये तो पता है, तो x अगर ये है तो ये भी x, जिसको नहीं पता है उसको तो मैथ फॉर्म वही है कि x मान लो, कुछ नहीं जानता है तो x मान लो, हो गया काम खत्म। देखिए त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है ये पता है, तो x प्लस 80, x प्लस 80 तीनों कोण को जोड़ दिए होता है 180 बराबर 180, x जोड़ेंगे तो 2x और 100 जो 80 है उधर जाएगा 180 तरफ तो माइनस हो जाएगा, 180 माइनस करेंगे 80 तो 100, दो गुना में तो भाग में, तो 2 5 10 और 1 0, तो x बराबर हो गया 50, आया 50। ठीक, तो डायरेक्ट बना सकते हैं और सॉल्व करना था ऐसा, तो खैर अभी तो MCQ वाला में सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें आंसर लिखना का है, टिक लगाना है, जब बनाना रहेगा उस समय इसे बनाना है, तो बनाने वाला तो पढ़ा के ख़त्म कर दिए हैं, एक्सरसाइज वाइज है ना, देख लीजिएगा बनाने से। 25 नंबर समकोण त्रिभुज है, ABC कैसा बाबू, समकोण त्रिभुज दिया 25 में, देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज है। अच्छा क्या बोला है, तो समकोण है जिसमें A 90 डिग्री है, A 90 डिग्री है। अच्छा A 90 डिग्री है और AB बराबर AC है, AB बराबर AC है, AB बराबर AC भी दिया हुआ है, तो किधर है AB बराबर AC, तो B का मान क्या होगा, तो B का मान बताना है। देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज भी है और AB बराबर AC है, दो भुजों बराबर है, तो दो भुजा बराबर तो वही होगा, बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर। तो चलिए पहले A 90 डिग्री है तो एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज बना लेते हैं, ये रहा त्रिभुज A 90 है, मतलब ये 90 है तो इसको A लिखेंगे। ठीक है, बाकी B और C किसी को भी कर सकते हैं। ठीक, अब देख कौन बराबर है, AB और AC बराबर है, AB ये वाला और ये AC ये बराबर है, तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण ये दोनों बन रहा है तो दोनों बराबर होगा। ठीक, अब देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो बाकी दोनों कितना होगा, तो ये दोनों जोड़ के 90 होगा और दोनों बराबर है, तो कितना जोड़ने से 90 होगा, 45 45, तब ना 45 45 90 हो गया और यहाँ 90, तो 90 90 180 डिग्री, तो क्या समझ में आया, B जो है वो 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। ठीक है, ये 25 हो गया। 26 नंबर
26 क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्षलंब बराबर हो तो वो किस प्रकार का त्रिभुज है। जैसे एक त्रिभुज है, इसमें दो शीर्षलंब बोला है बराबर हो। शीर्षलंब किसको बोलते हैं, जैसे यहाँ से एक लंब खींचेंगे यहाँ पे और एक यहाँ से, और ये दोनों शीर्षलंब बराबर है, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो शीर्षलंब दो गो अगर बराबर है, इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, यानी दो गो भुजा बराबर होगा। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है, ठीक है। किसमें होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में, क्योंकि दो गो शीर्षलंब बराबर है, इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, दो भुजा बराबर है। 27 नंबर में है, ABC में त्रिभुज ABC में एंगल B दिया है बराबर एंगल C, और AB 5 सेंटीमीटर है। AB कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो AC क्या होगा, AC क्या होगा ये बताना है। अब देखिए, एंगल ना दे करके, एंगल ना पूछ करके कहा भुजा पूछ दिया है और एंगल दिया हुआ था, तभी से दो भुजा बराबर था तो दो एंगल बराबर कर देते थे। अब और दो एंगल बराबर दिया हुआ है तो क्या कर देंगे, इसका उल्टा दो भुजा बराबर कर देंगे। कैसे, तो चलिए देखते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं ABC। B और C एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है। तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। तो सम्मुख कोण बराबर है, इसका मतलब इसका ये जो कोण है, इसका सम्मुख भुजा जो है ये हो रहा है, तो ये दोनों भुजा का होगा, बराबर होगा। यही ना नियम है कि दो बराबर भुजा है तो इसका सम्मुख कोण बराबर भुजा, तो इसका सम्मुख कोण बराबर होगा। तो भुजा बराबर नहीं दिया है और कोणवा बराबर दे दिया, दोनों कोणा बराबर है, मतलब ये दोनों से जो भुजा बन रहा है सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा, ये दोनों ये बराबर होगा। अब ये बराबर है, इसमें से एक दिया हुआ है AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 है तो AC निकालना है, तो ये दोनों तो बराबर है, तो ये 5 है तो ये हो ना 5 है ना होगा, बराबर कह दिया तो है। तो 27 को क्वेश्चन है बस, हाँ 27 क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिए, काफ़ी है फर्स्ट एग्जाम के लिए, है ना। जितना भी क्वेश्चन बन सकता था सारा क्वेश्चन को हर चैप्टर में सॉल्व किए हैं। इसमें तो थोड़ा कम है क्वेश्चन है, 27 क्वेश्चन है। बाकी चैप्टर में लगभग सब में 50 और 60 के बीच, किसी में 60 से भी ऊपर क्वेश्चन है, 66-67 को क्वेश्चन है ना हर चैप्टर में। तो उतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो उससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। और अगर आ भी जाएगा तो कुछ अलग नहीं पूछेगा, बस नंबर बदल सकता है। जैसे यहाँ पे यही रहेगा, लेकिन यहाँ AB की जगह 5 की जगह 6 सेंटीमीटर दे देगा और AC पूछ देगा। या यहाँ एंगल B बराबर C दिया हुआ था तो कहीं पे लिखा रहेगा एंगल A बराबर एंगल B, यानी यही सब रहेगा, है ना। खाली थोड़ा सा नंबर चेंज हो सकता है, A को B लिख सकता है, B को A लिख सकता है, बाकी इससे अलग हट के कोई क्वेश्चन पूरी तरह से हट के नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया से इसको 7 चैप्टर मात्र पढ़ना है। अभी एग्ज़ाम का है 1 महीना समय, आराम से इसको बार बार देख करके और रिवाइज करते रहिए, अपने से सोल्व करते रहिए। कहीं पे डाउट हो तो फिर वीडियो देख के और फिर अपने से सोल्व करिए, है ना। और बढ़िया से तैयारी करिए ताकि एग्ज़ाम में आपको 40 में 40 नंबर पूरा आ जाए, है ना। 40 में 40 लाने से कोई नहीं बचाएगा अगर बढ़िया से अभी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लीजिएगा तो जितना कराए हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, साइंस का वो गुरुत्वाकर्षण लेकर के आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए